Assalamualaikum dear students, class 8 subject science. We are going to study the difference between two actions, voluntary and involuntary actions. हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसमें we discussed about the brain and the spinal cord. फिर हमने इसमें नर्वस सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस किया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. फिर हमने उसमें कल के लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस किया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. सडन रिस्पॉन्स हम शो कर रहे हैं, जो भी कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बेसिकली दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. जो हम सडनली एकदम से रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं. और हमने ये देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा था, हमारे स्पाइनल कॉर्ड कर रही थी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस. जितने भी हमारी बॉडी में एक्शंस हो रहे हैं, वी आर टॉकिंग, वी आर वॉकिंग, वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, या हमारा दिल धड़क रहा है, हम कोई भी ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, नी जर्क है, या कोई भी एक्शन हम शो कर रहे हैं, हमारे स्टमक की मूवमेंट है. इवन दैट जब हमें हंगर पैंस आते हैं, जब हमें भूख लगती है, हमारे पेट में कुछ होता है, एक्चुअली हमारा जो स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्शंस शो कर रहा होता है. तो वो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हैं और हमारी बॉडी के जितनी भी बाहर मूवमेंट्स हो रही हैं, जिनको हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन सब मूवमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. द वन इज वॉलंटरी एक्शंस एंड द अदर इज इनवॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जो वॉलंटरीली हो रहे हैं. वॉलंटरीली मतलब जो के अंडर विलिंगली हो रहे हैं, मतलब हमारी मर्जी से जो एक्शंस हो रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक हम अपनी ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम इफ वी वांट टू ईट लेस तो वी विल ईट लेस. अगर हम ज्यादा खाना चाह रहे हैं, हम ज्यादा खाएंगे. हम अपनी स्पीकिंग का कंट्रोल कर सकते हैं. हमारी स्पीकिंग हमारे कंट्रोल में है. हम जो बोलना चाहें हम वो बोलेंगे. हम नहीं बोलना चाह रहे तो हम नहीं बोलेंगे, हम चुप हो जाएंगे. दैट इज अंडर आवर कंट्रोल. वो हमारा ब्रेन है जो उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है. सो दैट इज वॉलंटरी एक्शन, कि जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, जो हमारे ब्रेन की मर्जी से हो रहा है, जो विलिंगली हो रहा है, हमारी मर्जी से हो रहा है, उसको हम वॉलंटरी एक्शन का नाम देते हैं. जैसे हमने कहा कि स्पीकिंग है, या मूवमेंट है, या ईटिंग है, हम मूव कर रहे हैं, हमारे जो पोस्चर्स हैं, हम पोज जो भी दे रहे हैं, हमारे जेस्चर्स वगैरह, दे आर ऑल अंडर आवर कंट्रोल. तो हम उन सबको कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस. तो दूसरी टाइप पे आ जाते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस. ऐसे एक्शन, इनवॉलंटरी मीन अनविलिंगली, कि ऐसे एक्शंस, ऐसे सारे के सारे काम हमारी बॉडी के जो अंदर हो रहे हैं, या हम डेली लाइफ में जो भी एक्शंस शो कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो अनविलिंगली हो रहे हैं, जिनको हमारा ब्रेन कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहा, उन एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलंटरी. इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ये कहें कि इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है, तो सिंपल इज दैट कि ऐसे काम, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन एक्शंस को हम कहेंगे इनवॉलंटरी एक्शंस. जैसे हम सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की, कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो हमने कल देखा, कि जो सडन रिस्पॉन्सेस हम शो कर रहे हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, कि कोई आपके आगे अपना हाथ शेक कर रहा है, वेव कर रहा है, तो आप अपनी आईज को ब्लिंक करना शुरू कर देंगे. उसके अलावा हमारे स्टमक की मूवमेंट है, जो हमें हंगर पैंस आ रहे हैं. उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारे हार्ट बीट, कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है. वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन, कि हम चाहें कि अब हमारा हार्ट रेस्ट कर ले तो चले, लेट इट बी रेस्ट. नो, ऐसा नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हार्ट बीट करता जा रहा है. या हम, जैसे मैंने कल आपको बताया कि हम खाना खा रहे हैं, तो खाना माउथ में है तो इट इज आवर अंडर कंट्रोल. हम इसे आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो हम ले जाएंगे. हम इसे बाहर फेंकना चाह रहे हैं तो हम फेंक देंगे, निकाल देंगे. लेकिन जो ही ये खाना हमारे माउथ से, फेरिंक्स से होता है, इसोफेगस में आएगा, तो फिर ये इट वुड बी इनवॉलंटरी. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा.
हम अगर एसोफेगस में यहाँ पर खाना आ गया है तो हम चाहें कि हम इसे बाहर निकाल दें तो वी कैन नॉट डू दैट, तो वो हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इन या स्टमक की मूवमेंट्स या किडनी की मूवमेंट्स हैं या छोटे बच्चों में आप कह लें कि उनकी जो यूरिनरी ब्लैडर की मूवमेंट्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि दे कैन नॉट कंट्रोल द यूरिन, तो वो भी उनमें इनवॉलेंट्री ही होता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं कि जो ऑटोमेटिक एक्शंस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे, जो खुद ब खुद हो रहे हैं, उन एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। सिंपल डिफरेंसेस हैं कि वॉलेंट्री दैट टेक प्लेस विलिंगली, जो विलिंगली हमारी मर्जी से हो रही है, इनवॉलेंट्री दैट टेक प्लेस अनविलिंगली। या उसके अलावा वॉलेंट्री एक्शंस क्योंकि हमारी मर्जी से हो रहे हैं, कॉन्शियस एक्शंस हैं, इस वजह से इनको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो हमारे कॉन्शियस में नहीं है, एकदम से एक्शंस में कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जैसे वो इनवॉलेंट्री हैं, तो उनको हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। ठीक, उसके अलावा एग्जांपल्स हमने दी कि मूवमेंट, स्पीकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, हम चल वॉकिंग, तो ये सर्टेन काइंड ऑफ एक्शंस जो हम शो कर रहे हैं, तो दीज आर वॉलेंट्री एक्शंस। एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वर्किंग ऑफ हार्ट, स्टमक एंड किडनी, दे आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। हमारी किडनी काम कर रही है तो दिस इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल कि हम अपनी किडनी की वर्किंग को स्टॉप कर सकें, स्लो कर सकें या तेज कर सकें। वो हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो काम कर रहा है। हमारा स्टमक है जो कि उसमें फूड जाती है तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट मोमेंट। तो हम हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ब्लिंकिंग ऑफ आईज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, सो दे ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। So that's all about voluntary and involuntary actions। हमारा यहाँ पर एक ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट आज हो चुका है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो हमने डिटेल में पढ़ा। There are two types, central and peripheral। सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल में नर्व्स आ रही हैं और हमने वो डिटेल में पढ़ लिया है। So in tomorrow's lecture we will discuss human excretory system, that is another organ, important organ system of our body। So if you have any question about this you can ask me. Till then, Assalamu alaikum, Allah Hafiz।